नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल मोटर सोल में। आज जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ जो ये गाड़ी है ये है वॉक्सवैगन की पोलो GT TSI। ये 2018 मॉडल है और इस गाड़ी के जो ओनर हैं वो है मिस्टर तिवारी। सो हम उनसे बहुत जल्दी मुलाकात करने वाले हैं और वो उनसे जानेंगे इस गाड़ी को लेके उनके एक्सपीरियंसेस और उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस ड्राइविंग को लेके। सो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे साथ हैं इस गाड़ी के ओनर मिस्टर तिवारी। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारा चैनल में। तो सबसे पहले मैं सर आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप काफ़ी सालों से गाड़ियाँ चला रहे हैं। आपने अपने अभी तक लाइफ टाइम में कितनी गाड़ियाँ चलाई, कितनी गाड़ी परचेज़ की, कुछ अपने ड्राइविंग एक्सपीरियंस हमसे शेयर करिए। गौरव, आपने मुझे अपने चैनल में बुला करके बहुत अच्छा किया। बिल्कुल सर। मैं आपको जो है अपने ड्राइविंग एक्सपीरियंसेस के बारे में पहले बताऊंगा। मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो चालू होता है, मैंने 1985 में अपनी गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन की थी। उस समय हमारे यहाँ ज़्यादातर दो ही गाड़ियाँ हिंदुस्तान में हुआ करती थी, फिर मारुति बाद में आई, एम्बेसडर और फिएट, और महिंद्रा की जीपें हुआ करती थी। तो हमारे ऑफिस में महिंद्रा की जीपें थी जो कि पेट्रोल ड्रिवन थी, और उन गाड़ियों में हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी रहा। हमने राजस्थान के डिफ़िकल्ट ट्रेन में उसमें ट्रैवल किया और पाकिस्तान बॉर्डर तक और विभिन्न इलाकों में हमने उसको गए। वहाँ पर बहुत ऐसी जगहों गए जहाँ करके आज भी आपका जाना संभव नहीं होगा जी। उसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने अपने जो गवर्नमेंट एक्सपीरियंसेस थे उनमें विभिन्न डीजल गाड़ियाँ, उसके बाद मारुति की जिप्सी वगैरह, इनका काफ़ी अनुभव रहा मेरे को। लेकिन जब मैं गाड़ी परचेज़ करने लगा तो मैंने अपनी पहली गाड़ी सन 2000 में मारुति की 800 खरीदी, जो पहला जनरेशन मॉडल आता था। फर्स्ट जनरेशन व्हीकल या टीटी के मॉडल था। ठीक है। जो कि एक लिमिटेड मारुति का मॉडल था जिसमें कि एयर कंडीशन फैसिलिटी अवेलेबल थी, 800। ओके। तो वो गाड़ी थी, उस गाड़ी वो पेट्रोल थी। उस गाड़ी को हमने काफ़ी समय तक चलाया। उसके बाद जब महसूस हुआ, उस समय थोड़ा सा LPG का चालू हो गया था। लोग अपनी गाड़ियों में LPG के किट्स लगवा रहे थे, तो हमने भी उसमें LPG का किट लगवाया। LPG का किट जो हमने लगाया, उस LPG के किट लगाने के साथ ही हमने अपनी गाड़ी को चलाया। उसमें LPG किट के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि उसमें क्या था कि जैसे पहले हमारी गाड़ी जब हम केवल पेट्रोल से चलाते थे तब हमारी गाड़ी को सर्विसिंग या मैकेनिक की ज़रूरत यदा कदा ही पड़ती थी, मतलब बहुत टाइम बाद ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन LPG किट लगाने के बाद जो हमारे मैकेनिक के वास्ते हमारे जाना ज़्यादा बढ़ गया। उससे फिर हमें बड़ा वो हुआ कि हमने यार LPG किट लगा करके, क्योंकि वो किट बने हुए होते थे, मेड इन थे, तो उनमें इतना अच्छा वो नहीं था। लेकिन कुछ लोगों ने जो LPG ड्रिवन गाड़ियाँ खरीदी थी उनके एक्सपीरियंसेस थोड़ा हमसे बेटर थे। गौरव, मैंने जब दूसरी गाड़ी अपनी खरीदी तो मैंने फोर्ड फीगो खरीदी, जो कि 2012 में मैंने खरीदी, जो कि एक डीजल व्हीकल थी। उस डीजल व्हीकल में सभी कुछ सुविधाएं थी, पर मेरे को थोड़ा सा ऐसा महसूस होता था कि उस गाड़ी में जब हम हाई गियर में यदि कभी एकदम रोकते थे तो वो गाड़ी बंद हो जाती थी। एक उसमें ये प्रॉब्लम मेरे को नज़र आई। जैसा कि गौरव, मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी दूसरी गाड़ी जो है वो फोर्ड फीगो खरीदी। फोर्ड फीगो जो मेरी गाड़ी थी उसको करीब मैंने 7 साल चलाया। 7 साल चलाने के, और वो एक डीजल गाड़ी थी, और 7 साल चलाने के बाद उस गाड़ी को मैंने चेंज करने का मेरे मन में इच्छा हुई। तो 2018 में मैंने गाड़ी चेंज करने लगा। तो उस समय मेरे को एक
मेरे साथ हादसा हो गया कि मेरे पैर में, बाएं पैर में थोड़ी परेशानी हो गई। ओहो। तो उसको देखते हुए मुझे ये लगा कि मेरे को एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो कि जिसमें सेल्फ ड्रिवन हो, क्योंकि मैंने पता किया कि बोले सेल्फ ड्रिवन यदि गाड़ी है तो उसमें बायां पैर आपका जो होता है वो फ्री होता है और आपको उससे कोई भी एक्शन नहीं लेने होते। और उस समय मैंने कई गाड़ियों का सर्वे किया, उनमें मैंने मारुति की, हुंडई की और भी गाड़ियां देखी, जिनमें से मेरे को ये गाड़ी जो थी ये काफ़ी अच्छी लगी और इसको लगभग मैंने 10 लाख रुपए में लेकर के परचेज किया। ठीक है, तो अभी तक मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि एक इनका समराइज़ कर देता हूँ। इनका जो एक्सपीरियंस है वो करीब 20-25 साल पुराना है। तो 20-25 साल में इन्होंने 3 गाड़ियाँ परचेज़ की। एक गाड़ी इन्होंने जो सबसे लंबी इन्होंने चलाई वो थी मारुति 800, जो 90s में जो मॉडल आता था, TT के मॉडल। उसके बाद इन्होंने डीजल गाड़ी भी ऑप्ट की। उससे पहले इन्होंने मारुति में गैस मतलब LPG यूज़ करके भी गाड़ी को चलाया, बट इनका एक्सपीरियंस वो अच्छा नहीं रहा। डीज़ल गाड़ी यूज़ करी, डीज़ल गाड़ी 7 साल यूज़ करने के बाद 1.25 लाख किलोमीटर चलाई, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है कि इन्होंने काफ़ी अच्छी गाड़ी, लंबी गाड़ी चलाई है। और उसके बाद इन्होंने ये गाड़ी ली है। तो इस गाड़ी को लेने के पीछे जो इनका मेन पर्पस इन्होंने बताया वो बिल्कुल साफ़ है कि इनका प्रायोरिटी थी कि इनको ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए, दूसरा था कि इनको सेफ़ गाड़ी चाहिए। तो ये इनकी प्रायोरिटीज़ हैं। तो ये एक जेन्युइन इंडियन कस्टमर अगर सेफ्टी, एवरेज, माइलेज और आप जो भी कहें कि मेंटेनेंस को देखें तो भी सही है, लेकिन गाड़ी का सेफ होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जान की कीमत ज़्यादा है। तो अभी तक हमें सर ने बताया उनके प्रॉपर 20-25 साल के एक्सपीरियंस के बारे में, गाड़ी चलाने के एक्सपीरियंस के बारे में और कितनी गाड़ियाँ उन्होंने परचेज़ की। बट अब हम बात करने वाले हैं पर्टिकुलर इस गाड़ी की जिसके हम साथ हैं, वॉक्सवैगन 2018 पोलो GT TSI मॉडल। इस गाड़ी की अगर हम बात करें तो सर आप मुझे ये बताइए कि आपने ये गाड़ी चूज़ करी, ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन आपका इस गाड़ी को लेके 3 साल में क्या एक्सपीरियंस है? मतलब आपको कितनी कंफर्टेबल लगती है, ड्राइविंग प्लेजर कैसा है, सिटिंग कंफर्ट कैसा है, या बाकी सारी चीज़ें कैसी है, तो वो एक बार आप हमें बताएंगे। गौरव, जैसे यदि हमें ड्राइविंग एक्सपीरियंस की आप बात करें तो ये गाड़ी बहुत ही ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए बहुत ही अच्छी है। हमारे जैसे जैसे आदमी की एज बढ़ती है उसको जो गियर चेंज करना भीड़ में या किसी जगह में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता जाता है, तो उसके लिए ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इसमें अवेलेबल है, जिसको कि हम केवल हमको अपना ब्रेक से पैर हटाना पड़ता है और गाड़ी अपना मूव करने लगती है। तो इस कारण हमको कोई दिक्कत नहीं होती, हम भीड़ में भी इसको आराम से रन कर सकते हैं क्योंकि ओल्ड एज में रिफ्लेक्सेस थोड़े कमज़ोर होते हैं। बिल्कुल सही बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि इस गाड़ी को जैसे आप अभी देखेंगे कि इस गाड़ी का स्ट्रक्चर जो है बहुत ही बढ़िया है। इसमें जो सेफ्टी पॉइंट्स हैं बहुत अच्छे दिए हुए हैं और इसकी जो बॉडी है बहुत मजबूत बॉडी है, क्योंकि एक आध बार हमारा छोटा मोटा यदि कोई एक्सीडेंट भी हुआ या कुछ भी हुआ तो इसमें हमारे को कोई भी ऐसा नहीं लगा कि कोई हमारा डैमेज हुआ या दूसरे को भी किसी को कोई ज़्यादा डैमेज हुआ। तो यही हम देखना चाहते हैं और यही हमारा पर्पज़ होता है। हमारा सबसे पहला पर्पज़ ये होता है कि भाई जान की कीमत हर
व्यक्ति से ज़्यादा होती बिल्कुल है, सर, बिल्कुल। चाहे वो अपनी हो या रोड में चलने वाले किसी और व्यक्ति की, बिल्कुल। उसका हमें ये गाड़ी हमेशा ध्यान रखती है। और इसलिए मेरा लेने का पर्पस। और जहाँ तक ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात है तो इस गाड़ी को मैंने करीब 130-140 तक भी रन किया है और दूर दूर तक मैं ले गया हूँ। करीब एक बार में 300-400 किलोमीटर भी मैंने इसको चलाया है, क्योंकि इस एज में 300-400 किलोमीटर चलाना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने 300-400 किलोमीटर भी इसको चलाया है, उसमें मेरे को कहीं भी कोई कष्ट महसूस नहीं हुआ। मुझे सर की बातों से बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आई हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहली चीज़, इनका जो पॉइंट था बहुत क्लियर था, क्योंकि आज के टाइम में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा वर्स्ट होते जा रहा है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक रहता है। तो ऑटोमेटिक गाड़ी का चलन आप देखेंगे लास्ट 5 ईयर से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लोग ऑटोमेटिक ज़्यादा प्रेफर करने लग गए हैं। जो मैनुअल के शौकीन हैं वो मैनुअल के हैं, लेकिन ऑटोमेटिक गाड़ियों का भी चलन बढ़ा है, आप अगर आंकड़े देखें तो। दूसरी चीज़ ये कि आपको मेन प्रायोरिटी लोगों की सेफ्टी है, तो उसके लिए ये गाड़ी मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा जिन लोगों को सेफ्टी, जिनकी प्रायोरिटी है, क्योंकि ये गाड़ी इतनी सेफ़ है। अगर इसकी एनकैप रेटिंग देखें तो वो भी 4 के ऊपर है, तो मतलब गाड़ी ऑब्वियसली सेफ़ है। मैंने ये गाड़ी को बहुत बार ड्रिवन किया है और वॉक्सवैगन की बहुत सारी गाड़ियों को ड्रिवन किया है। अगर कहीं इम्पैक्ट भी होता है तो ड्राइवर या को ड्राइवर, पैसेंजर, किसी को कोई इंजरी नहीं होती, गाड़ी पूरा इम्पैक्ट खुद झेलती है। तो आज के टाइम में आपको सेफ़ रहने के लिए आपको ऐसी गाड़ी चाहिए, क्योंकि रोड में पता नहीं कौन किधर से आ जाए या कौन सी गाड़ी किधर से आपके टच हो जाए। लेकिन अगर आपको सेफ़ रहना है तो आपको ऐसी गाड़ी लेनी पड़ेगी जिसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी हो, जो आपको एक तरीके से सेफ़ रखे। दोस्तों, ये तो बात हुई गाड़ी के ड्राइव इम्प्रेशंस और कुछ ट्रैफिक को लेके बात हुई और गाड़ी की सेफ्टी को लेके। अभी सबसे पहले मैं आपको गाड़ी के कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशंस बताना चाहूँगा। यह गाड़ी 2018 मॉडल पोलो GT TSI है। इस गाड़ी का जो इंजन है वो 1.2 लीटर इंजन है। इसके अलावा इस गाड़ी की जो पावर है वो 105 bhp है और जो इसका टॉर्क है वो 175 न्यूटन मीटर है। तो मतलब ये गाड़ी पेट्रोल में टर्बोचार्ज इंजन के साथ है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप इसको चलाएंगे तो डेफिनेटली आपको मज़ा ही आने वाला है। और आज की बात करें अगर अभी करंट में 2021 में, तो इस गाड़ी के 2 वेरिएंट आते हैं, जो मैनुअल में भी आता है और ऑटोमेटिक में भी आता है। अगर आपको दोनों में से जो आपकी प्रायोरिटी है वो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। तो ये तो बात रही गाड़ी के कुछ स्पेसिफिकेशन की। और 2-3 चीज़ें मैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ पर्पस से बताना चाहूँगा कि गाड़ी में ESP आता है, ABS ऑब्वियसली मैंडेटरी है, एयर बैग्स 2 हैं और इसके अलावा गाड़ी में आप देखेंगे हिल असिस्ट भी दिया गया है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। तो सर मैं जानना चाहूँगा, जब ये गाड़ी आपने ख़रीदी थी उसके बाद आपने इस गाड़ी में क्या क्या काम करा रखा है? मतलब आपने आफ्टर मार्केट एसेसरीज क्यों मतलब कितनी लगवा रखी हैं? मैंने जब ये गाड़ी ख़रीदी तो उसमें मेरे को केवल फुल पैकेज था गाड़ी में, कंप्लीट हमको मिली। लेकिन हमने इसके बाद ये सन वाइज़र आपने लगवाए मैंने, ठीक है। उसके साथ ही बैक कैमरा इसमें अवेलेबल नहीं था। ओके। बैक रिवर्स पार्किंग कैमरा आपने लगवाया, ठीक है, मैंने लगवाया, ठीक है। और उसके साथ ही आर्म रेस्ट हमारे इसमें नहीं था। अच्छा। क्योंकि हमारा जो एक आर्म है वो फ्री रहता है। अच्छा। उसको रेस्ट करने के लिए एक जगह होनी चाहिए। बिल्कुल सर। इसके अलावा मैंने आर्म रेस्ट लगवाया। सेफ्टी के लिए मैं आपको एक पॉइंट इसमें बताना और चाहूँगा कि इस गाड़ी की सेफ्टी में एक सबसे बड़ा पॉइंट, जब हमने गाड़ी परचेज़ की थी तब उन लोगों ने मेरे को बताया था, यदि ये गाड़ी कभी इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है तो इस गाड़ी में सबसे अच्छी फैसिलिटी ये है कि इसका इंजन पीछे की तरफ, मतलब ड्राइवर की तरफ ना जा करके नीचे जाएगा और गिर जाएगा। ओके। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि उसका इम्पैक्ट ड्राइवर को महसूस नहीं होगा। अच्छा। या
फैटल इंजरी उसको नहीं आएगी। ओके, मतलब जब भी आप व्यूअर से बहुत अच्छी जानकारी है आपके लिए कि अगर इस गाड़ी का कभी इम्पैक्ट होता है फ्रंट से तो डेफिनेटली जो इसका इंजन है वो नीचे डाउन चले जाएगा और जो गाड़ी में लोग बैठे हैं, सवारी है, उनको बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। तो ये एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा आप कह सकते हैं वोक्सवैगन का इनिशिएटिव है, जो कि हमेशा से उनका एक ट्रेडमार्क रहा है। अभी तक हमने गाड़ी के बारे में बहुत सारी बातें कर ली सर से कि गाड़ी इन्होंने क्यों परचेज़ की, सर का एक्सपीरियंस कितना है, सर ने कितनी गाड़ियाँ ली, वगैरह वगैरह बातें सारी आपने देख रखी है और अभी सुनी होंगी। तो अब हम प्रैक्टिकलिटी पे जाते हैं, गाड़ी को प्रैक्टिकल तरीके से चला के देखते हैं कि गाड़ी कितनी स्मूथ है, गाड़ी का एवरेज कितना आता है, गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट है वो हम सर से जानेंगे कि उनको कितनी कॉस्टिंग पड़ती है और बहुत सारी हम बातें करेंगे। तो बने रहिए आप। सो दोस्तों, हम आ गए हैं पोलो GT TSI के अंदर। जैसा कि मैंने आपको गाड़ी के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताया था, तो गाड़ी चलने में एक्चुअली काफ़ी स्मूथ है और गाड़ी के अंदर टर्बो चार्ज इंजन है, जो कि आप ये देखिए कि 1500-2000 RPM पे फुल किक मारता है। अगर आप उसको पैडल अपना थ्रॉटल देंगे तो गाड़ी रॉकेट की तरह जाएगी। तो गाड़ी मतलब बहुत अच्छी है, मतलब चलाने में मुझे बहुत स्मूथ लग रही है। सर मैं आपसे कुछ चीज़ें जानना चाहूँगा गाड़ी को लेके। पहली चीज़ ये कि आज के टाइम पे लोग गाड़ी की कॉस्टिंग को लेके बहुत बातें करते हैं कि गाड़ी की कॉस्टिंग इतनी है, लेकिन लोग सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू कम देखते हैं। तो उसमें आपका क्या पॉइंट है? देखिए, आज की डेट में जो ट्रैफिक इंडिया में बढ़ रहा है उसको देखते हुए ज़रूरी है कि आपको सेफ्टी के लिए विशेष यदि कोई गाड़ी प्रिकॉशन लेती है और थोड़ी सी उसकी कास्ट यदि ज़्यादा होती है तो भी अपने को बियर करने चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ जो है वो हर चीज़ से बहुत ज़रूरी है। इफ़ वेल्थ इज़ लॉस नथिंग इज़ लॉस, इफ़ द हेल्थ इज़ लॉस इज एवरीथिंग इज़ लॉस। तो हमें अपनी हेल्थ के ऊपर वगैरह ध्यान देना चाहिए। तो एक अपने को इस प्रकार का एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो बिल्कुल इन्होंने सही बात कही कि आपका स्वास्थ्य ही आपका सब कुछ है। आपका पैसा गया कोई दिक्कत नहीं, वो वापस आ जाएगा, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी गई या आपकी हेल्थ गई तो वो एक आपको नुकसान करेगी। तो मैंने ये सवाल सर से इसलिए किया क्योंकि सर का एक बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इनके एक्सपीरियंस से जितना सीख पाएँ, जितना समझ पाएँ गाड़ी को लेके, क्योंकि इनको टेक्निकल टर्म्स भी पूरी पता है कि कैसे गाड़ी के डायनेमिक्स होते हैं, गाड़ी को कैसे चलाना होता है, गाड़ी से एक अच्छा एवरेज कैसे निकालना होता है। तो सर आजकल जैसे ये पर्टिकुलर हम गाड़ी की बात करें तो इस गाड़ी का आपको मेंटेनेंस कितना पड़ता है? इसका पहले मैं 3 सर्विसेज अभी तक मैं करा चुका हूँ इस गाड़ी की, क्योंकि हमारे जो हमने गाड़ी परचेज़ की तो हमारे डीलर ने इसको बोला कि इसको 15,000 किलोमीटर इसका एक बार में आप उसके बाद सर्विस करा सकते हैं। तो हमने इसकी 3 और या 1 साल, तो मेरे को अभी लगभग 3 साल हो रहे हैं, तो मैं इसकी 3 सर्विसेज करा चुका हूँ। पहली 2 सर्विस जो हमने कराई हैं वो हमको करीब अराउंड 10,000 रुपीज़ के करीब पर लगी, लेकिन अभी जो 3rd सर्विस मैंने पिछले महीने ही कराई है वो मेरे को 8,000 रुपये की लगी। कुछ उसमें कंपनी ने रिड्यूस किया है और मेरे नज़र से कंपनी जो है वो अपने ऑयल या किसी उसमें कोई समझौता नहीं करती है, जिससे कि इसकी थोड़ी सी मेंटेनेंस कॉस्ट हाई होती है। लेकिन जो गाड़ी अब अभी हमारे पास उसके सर्विस के बाद आई तो उसकी जो स्मूथनेस थी वो मेरे को लाजवाब लगी और मैं चाहता हूँ कि आप भी सर्विस कभी कराएं तो थोड़ा सा यदि आपको 1,500 रुपये यदि एक्स्ट्रा देना पड़ता है तो उसको दीजिए, बियर करिए और ड्राइविंग एक्सपीरियंस पे ज़्यादा और गाड़ी के मेंटेनेंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बात कही। तो दोस्तों मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि सर का पॉइंट बिल्कुल क्लियर है कि सर को सेफ गाड़ी चाहिए और सर का जो बजट था या सर को हैचबैक में ही लेनी थी, तो वन ऑफ द बेस्ट गाड़ी है पोलो GT TSI। उसके अलावा सर ने सेफ्टी को लेके काफ़ी चीज़ें हमें बताई। अब मेंटेनेंस की सर ने जो चीज़ बताई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ठीक है आपका थोड़ा पैसा ज़्यादा लग रहा है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आप सेफ तो हैं, आप रोड में एक सेफ फील करते हैं। जैसे मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ तो मुझे काफ़ी मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं किसी एक हैवी गाड़ी में बैठा हूँ।
क्योंकि इस गाड़ी का वेट अगर हम देखें तो 1100 किलो है। सो 1100 किलो काफ़ी वेट होता है, प्लस आपके साथ जो इंजन है वो टर्बो चार्ज है, तो आपको सेफ्टी तो मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। तो सर ये बात हुई अभी मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस इसका थोड़ा सा हाई है, वो मैं मानता हूँ दूसरी गाड़ियों के मुकाबले, लेकिन गाड़ी मतलब कोई एक ऐसा चीज़ बताइए कि जो आप इस गाड़ी की बहुत पसंद है, और कुछ एक दो पॉइंट ऐसे बताइए जो आप चाहते हैं कि गाड़ी में चेंजेस आए, मतलब आने वाली जनरेशन में पोलो की जो आगे वर्जन्स आएंगे तो उसमें वो चेंजेस कंपनी करे। जो बैक कैमरा एक इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ थी जो मैंने लगवाया जी। और वो थोड़ा सा यदि कंपनी फिटेड होता तो इसमें लैक ऑफ टाइम जो लैकिंग पीरियड जो होता है वो यदि कंपनी फिटेड में नहीं आता, ओके। जो हमको अभी इसमें एक्सपीरियंस होता है। अभी हम आपको थोड़ा बैक करा करके दिखाएंगे तो हल्का सा अपने को यदि अपन गाड़ी को बैक लेंगे तो ये एक्सपीरियंस अपने को महसूस होगा। बिल्कुल सर, अभी हम वो करके भी देखेंगे। तो वो आप देखिए। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं इस गाड़ी में हमेशा आई ऑलवेज यूज़ नाइट्रोजन मैं अपने टायरों में गैस डलवाता हूँ। अच्छा। जिससे कि हमें कभी जो गाड़ी पंचर होती है या कुछ होती है या गाड़ी की स्मूथनेस है, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस हमको रहा है। और इसमें मैंने नाइट्रोजन ही यूज़ किया है। और जहाँ तक इस गाड़ी के यदि आप एवरेज की बात करेंगे तो मैं ये चाहूँगा कि इसका एवरेज हो सकता है कि वेट के कारण या और दूसरी चीज़ के कारण थोड़े गाड़ियों से एक आध पॉइंट कम हो। ओके। पर लेकिन मेरे को 12-13 तक ये एवरेज, क्योंकि मैं हमेशा जो गाड़ी है वो ग्लास बंद करके यूज़ करता हूँ, तो उसमें हमको एसी कम स्पीड में या ज़्यादा स्पीड में चीज़ मौसम के हिसाब से चलाना पड़ता है। ठीक है। तो आपका गाड़ी का एवरेज अगर आप 12 के आसपास भी बोल रहे हैं तो सर आज की डेट में तो पेट्रोल गाड़ियों में इतना ही एवरेज मिलता है, मतलब 12, 13, 14, इससे ज़्यादा सिटी में आपको मिलता भी नहीं है। लेकिन जैसा मैंने इस गाड़ी के बारे में सुना है कि इस गाड़ी को जितना आप प्यार से चलाओगे, जितना आराम से चलाओगे, लिमिटेशंस में चलाओगे, उतना ये गाड़ी अच्छा एवरेज देती है। तो क्या ये सही चीज़ है? हाँ, लिमिटेशंस में चलाने में इसमें जैसे हम 80-90 तक इसको यदि चलाते हैं या 100 से हम इसको ज़्यादा नहीं जाने देते। हाईवेज की बात करते हैं। और सिटी में तो आप 40 से 60 बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, 40-50 तक ये आप चलाइए, क्योंकि सिटी में ज़्यादातर जैसे हमारा शहर है इसमें बहुत सी जगह कैमरे लगे हुए हैं जिनमें कि 60 से ऊपर की स्पीड होते ही आपका चालान घर में आ जाता है। बिल्कुल सर। तो बिल्कुल। मैं चाहूँगा कि भाई आप गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए रूल्स को ब्रेक मत करिए, तो ये अच्छा होगा कि आप इसको अपनी स्पीड मेंटेन करके चलिए। और जितना आप इसको धीमे भी चलाएंगे ना तो आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कोई गाड़ी स्टॉप हो रही है या कोई और उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, या आपको कोई भी चीज़ महसूस नहीं होगी। आपको लगेगा कि आप जैसे किसी अच्छे से चल रहे हैं और आपको वो इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत लाजवाब है। जी, धन्यवाद सर आपका। आपने मुझे आज काफ़ी जानकारी प्रोवाइड कराई, प्लस आपका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है कि जिसको मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर नहीं कर सकता। सो सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पे आए, आपने गाड़ी के बारे में पूरा बताया हमें, गाड़ी के ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में, अपने गाड़ी को लेके पर्सनल जो एक्सपीरियंस है आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस वो बताया। तो हमारे लिए बहुत मैं आपका आभारी हूँ कि मुझे इतनी सारी चीज़ें जानने को मिली। सो सर सबसे पहले थैंक यू सो मच आपको। और मैं उम्मीद करूँगा कि फ्यूचर में भी आप कभी कोई गाड़ी लें या आप चाहें ओनरशिप रिव्यू देना तो मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगा। धन्यवाद गौरव। अब हम लोग थोड़ा सा जो हमारी एज है उसके हिसाब से अब मैंने सोचा है कि अब मैं जो अपना अगला व्हीकल खरीदूँ वो मैं बैटरी के द्वारा ड्रिवन व्हीकल खरीदूँ, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदूँ। ओके। जो जिससे कि हम अपने पोल्यूशन को और अपने नेचर को भी सेव कर सकें। इसलिए हम जितना अपने नेचर को अपने सेव करेंगे उतना ही हम अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ दे पाएंगे। बिल्कुल सर, आगे वाली जनरेशन बिल्कुल इलेक्ट्रिक गाड़ियों की है। सो सर
सो मैं आपको कुछ चीज़ें इस गाड़ी के बारे में और बताना चाहता हूँ। ये गाड़ी का स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं जो आप देख सकते हैं, बेसिक कंट्रोल्स सारे दिए गए हैं। ये गाड़ी का मीटर है, आप देख सकते हैं गाड़ी 27,856 चल चुकी है, काफ़ी गाड़ी चल चुकी है 3 साल में। और इसके बाद आप डैशबोर्ड का ओवरव्यू देख सकते हैं। ये इसका DSG गियर बॉक्स, ये पार्किंग, ये रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव एंड स्पोर्ट्स। और अगर आप थोड़ा सा लेफ़्ट में टिल्ट करेंगे तो आप मतलब एक तरीके से मैनुअल की तरह भी इसे ड्राइव कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा जिसके लिए हमें सर ने कहा था कि रिवर्स पार्किंग कैमरा ज़रूर दिखाना। तो जैसे मैंने इस गाड़ी को रिवर्स में किया तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी की क्वालिटी कितनी अच्छी है कैमरे की, जबकि ये आफ्टर मार्केट है लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है। सो आप देख सकते हैं गाड़ी दिखने में काफ़ी अच्छी है। सो दोस्तों, आज का ओनरशिप जो रिव्यू है पोलो GT TSI का हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज सर ने हमें बहुत सारी जानकारी दी, अपने एक्सपीरियंस शेयर करे। तो सबसे पहले मैं सर को धन्यवाद करना चाहूँगा कि सर ने अपना कीमती समय निकाला और हमें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किए, गाड़ी के बारे में हमें अच्छी नॉलेज दी। तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं आपको एक बार ये कहना चाहूँगा कि आज आने वाले समय में आप जब भी कोई एक्सपीरियंस पर्सन से बात करें तो थोड़ा सा ज़्यादा उसको एलिब्रेट करने की कोशिश करें, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस काफ़ी होता है। इस पर आप विशेष ध्यान रखें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज हमने इस गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू करा है और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।